वतन मेरे आबाद रहे तू। आदरणीय शिक्षक बंधुओं, सम्मानित अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी कक्षा में उपस्थित हूं आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर लाइफ। कई बार हमारे अभिभावक या हमारे बच्चे केवल जानकारी के अभाव में, केवल पता ना होने के अभाव में बहुत बड़ी सफलता से चूक जाते हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? आपको मेरी इस बात से सहमत होना ही होगा, क्योंकि कई बार हमारे बच्चे बहुत कुछ करने के योग्य होते हुए भी जानकारी के अभाव में सफल नहीं हो पाते। दे हैव नो आइडिया, दे डोंट नो अबाउट अपॉर्चुनिटीज। उन्हें अवसरों के बारे में पता नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं होता, उनके पास आइडियाज नहीं होते। जबकि जिन लोगों के पास आइडियाज होते हैं, जिन बच्चों के पास अवसर होता है या जिन्हें जानकारी होती है, वे बच्चे कई बार कम योग्य होते हुए भी सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाते हैं। परंतु मैं एक अध्यापक होने के नाते अपना कर्तव्य समझता हूं कि प्रत्येक बच्चे को कम से कम हर विषय की जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ है जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जी हां, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे विद्यालय की, एक ऐसे स्कूल की जो ना केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है, परंतु हमारे अध्यापक साथियों, हमारे अभिभावकों और हमारे बच्चों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। मेरी जब भी अपने अध्यापक साथियों से बात होती है या अभिभावकों या बच्चों से बात होती है, तो उन्हें इस विद्यालय के बारे में कभी उन्होंने सुना ही नहीं होता। लीजिए, आज हम चाहते हैं कि प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक बच्चे को इस विद्यालय के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेशनल लेवल के उस बहुत ही उच्च श्रेणी के स्कूल की जो उत्तराखंड के देहरादून वैली में स्थित है, और विद्यालय का नाम है RIMC। जी हां, आप इस व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे RIMC देहरादून। सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है कि इस RIMC की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। हालांकि इसके नाम में कॉलेज आता है, परंतु यह एक स्कूल है। दिस इज अ डिफेंस फीडर स्कूल। आपके किसी परिचित का इसमें प्रवेश हो या ना हो, परंतु इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। यदि आपको इसकी जानकारी होगी तो किसी न किसी बच्चे का जीवन बदल सकता है, किसी न किसी परिवार का जीवन बदल सकता है। हालांकि हम आने वाले वीडियोस में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण और बहुत ही उच्च श्रेणी के विद्यालयों की चर्चा करेंगे, परंतु आज जो चर्चा का विषय है वो है RIMC देहरादून। RIMC देहरादून क्या है, आइए इस स्कूल के बारे में हम जानते हैं। दिस स्कूल इज नोन एज ए क्रेडल ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का क्रेडल के नाम से यह स्कूल जाना जाता है, ए क्रेडल ऑफ एक्सीलेंस। दिस स्कूल इज नोन एज अ नर्सरी ऑफ लीडरशिप। अ नर्सरी ऑफ लीडरशिप, एक ऐसी नर्सरी जहां पर लीडरशिप पैदा होती है, जहां लीडरशिप के गुण विकसित किए जाते हैं, जहां इस देश पर जान बलिदान कर देने वाले सैनिक अफसर तैयार किए जाते हैं। एक ऐसा स्कूल विच इज नेस्टेड इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियों के चरणों में स्थित, देहरादून की बहुत ही सुंदर हरी भरी घाटी में स्थित
यह स्कूल भारत प्रसिद्ध है, राष्ट्र प्रसिद्ध है। इस स्कूल की कुछ विशेषताएं हैं। यह स्कूल कोई नया स्कूल नहीं है। हमारे देश की स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित यह स्कूल, जिसकी स्थापना, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट, जिसका इनॉग्रेशन हुआ मार्च 13, 1922 को, 13 मार्च 1922 को जिसका इनॉग्रेशन हुआ, और इसका इनॉग्रेशन किया बाय प्रिंस एडवर्ड एट। प्रिंस एडवर्ड एट, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ आजादी से पूर्व। जब हमारे यहां अंग्रेजों का राज्य था, तो अंग्रेजों को भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं तो पढ़ाना था। उन्हें अपनी फौज के लिए अफसरों की आवश्यकता थी। क्या वो उसके लिए इंग्लैंड में अफसर तैयार करके लाएं? जी नहीं। इसी अवधारणा को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों ने एक स्कूल की स्थापना की, जहां पर फौज के अफसर तैयार किए जाते थे, और उसी स्कूल का नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। यद्यपि उन दिनों इसका नाम यह नहीं होता था। उन दिनों इसका नाम था रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, क्योंकि एक इंग्लिश स्कूल था, एक इंग्लिश एस्टेब्लिशमेंट थी। आज यदि हम बात करें, आफ्टर 1947, आफ्टर इंडिपेंडेंस, द स्कूल वॉज हैंडेड ओवर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार को सौंप दिया गया, और तब से यहां पर डिफेंस के लिए ऑफिसर्स तैयार किए जाते हैं। ऑफिसर्स की नर्सरी है। यदि आपका, आपके बच्चे का, या आपके किसी विद्यार्थी का, या आपके किसी रिलेटिव का, किसी भी बच्चे का किसी भी फौज में, किसी भी प्रकार की सेना में ऑफिसर बनने की इच्छा है, तो वो सपना पूरा करने का एक बहुत ही सशक्त रास्ता है, एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है, जिसे हम RIMC कहते हैं। बहुत से बच्चों का यह सपना है। बहुत से बच्चे यहां एडमिशन पाने के लिए, यहां प्रवेश पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। दिस स्कूल इज अंडर कैटेगरी A एस्टेब्लिशमेंट। यह A कैटेगरी का स्कूल है, और ना केवल राष्ट्र बल्कि विश्व प्रसिद्ध स्कूल है। इट इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक स्कूल है, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिस प्रकार से NDA खड़गवासला का इंस्टीट्यूट है, जिस प्रकार से ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTAs होती हैं, और जिस प्रकार से IMA देहरादून का इंस्टीट्यूट है, ठीक उसी प्रकार की सुविधाओं से लैस ये स्कूल भारतीय सेनाओं के लिए अफसर तैयार करता है। इसीलिए तो इसे क्रेडल ऑफ एक्सीलेंस और नर्सरी ऑफ लीडरशिप कहा जाता है। यह स्कूल 138 एकर्स, 138 एकड़ में फैला हुआ विशाल स्कूल है। ऑफ लश ग्रीन, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ हरी भरी घाटियां और वादियों में स्थित यह स्कूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है, जो कि दून वैली में स्थित है, दून घाटी में स्थित है। इस प्रकार के स्कूल में प्रति वर्ष 5, 6, 7, 8 लाख रुपए की फीस लगती है, परंतु चूंकि यह स्कूल डिफेंस फीडर स्कूल है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित स्कूल है, यहां नॉमिनल सी फीस ली जाती है। या मैं ये कहूं कि यहां पर कोई फीस नहीं ली जाती, ये लगभग निःशुल्क है। वो क्यों निःशुल्क है, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दिस स्कूल हैज गिवन मोर देन 10 डिफेंस चीफ्स। मैं डिफेंस चीफ्स की बात कर रहा हूं। चीफ मींस आर्मी चीफ, जनरल, एयरफोर्स चीफ, एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल, नेवल चीफ। आज तक इंडिया और पाकिस्तान को 10 से ज्यादा डिफेंस चीफ इस स्कूल ने दिए हैं, अर्थात इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। और ना केवल डिफेंस चीफ, अन्य सैन्य अधिकारी,
बहुत सारे हमारे नेता, इंजीनियर्स या दूसरे प्रकार के सिविल जॉब्स के ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। इस स्कूल का प्रोडक्ट होने का मतलब बहुत बड़ा है। यहां से यदि कोई बच्चा 10+2 करके निकलता है, उसका जीवन अलग ही होता है, उसके जीवन की दिशा अलग ही होता है। वो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, एक रिसोर्स है। किसी भी स्कूल की गुणवत्ता मापने के लिए हम कुछ चीजों पर गौर करते हैं, जैसे उस स्कूल की क्वालिटी ऑफ फैकल्टी कैसी है, उस स्कूल की इंटरनेशनल वैल्यू कैसी है, उस स्कूल की एकेडमिक वैल्यू कैसी है, उस स्कूल का राष्ट्रीय महत्व क्या है, उस स्कूल के पास संसाधन क्या क्या है, उस स्कूल के प्रोडक्ट इस सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। इन सभी बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए किसी स्कूल के अच्छा होने या ना होने का आकलन किया जाता है। यह स्कूल सभी बिंदुओं पर खरा उतरता है और एक बहुत ही सुंदर स्कूल है, अर्थात हमारे समाज के लिए बहुत बड़े लीडर्स पैदा करता है, बहुत बड़े ऑफिसर्स पैदा करता है। अब मैं आपको यहां यह बता दूं कि इस स्कूल में केवल और केवल 8वीं कक्षा में एडमिशन होता है, केवल उन विद्यार्थियों का जिनकी एडमिशन के समय उम्र 11.5 से 13 वर्ष के बीच हो। Their age should be 11.5 to 13 years at the time of admission. इस प्रकार से इस विद्यालय में 5 कक्षाएं हैं, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। और 11th, 12th यहां नॉन मेडिकल से कराई जाती हैं, इसलिए यहां पर 11.5 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस विद्यालय में डुअल सेशन चलता है, 2 बार एक वर्ष में सेशन चलता है, 2 सत्र चलते हैं। 2 सत्र से मेरा अभिप्राय है कि इस विद्यालय में एक सेशन जनवरी टू दिसंबर चलता है, तो दूसरा सेशन जुलाई टू जून चलता है। अर्थात इस विद्यालय में एक वर्ष में 2 बार एडमिशन होते हैं। अन्य किसी विद्यालय में भी वर्ष में डुअल सेशन नहीं होता, अर्थात ट्वाइस अ ईयर। इस स्कूल की कुछ विशेषता मैं आपको बताऊं, यहां पर जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो है 1:12। हर 12 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक है, और वो भी वर्ल्ड क्लास टीचर। अगर मैं यहां के स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहां पर क्लास 25 कैडेट्स हैं। स्टूडेंट्स नहीं कहा जाता, हम यहां कैडेट्स कहेंगे। देयर आर 25 सीट्स and these admissions are taken twice a year। वर्ष में 2 बार 25 कैडेट्स का यहां पर एडमिशन होता है क्लास 8th में। और आपको यहां यह बताना आवश्यक है कि यहां पर एक स्टेट से एक ही सीट आरक्षित है। जैसे एक बच्चे का एडमिशन हरियाणा से होगा, एक बच्चे का दिल्ली से होगा, एक बच्चे का राजस्थान से होगा, एक ही बच्चे का पंजाब से होगा। कुछ बड़े स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, वहां से 2-2 सीटें भी हैं, और कुछ छोटे स्टेट वहां से कोई भी सीट नहीं है। इसलिए यहां पर केवल और केवल 25 सीटें हैं। आप यहां के कंपटीशन के बारे में समझ सकते हैं। 1 कैडेट फ्रॉम ईच स्टेट इज सिलेक्टेड ट्वाइस अ ईयर, अर्थात एक वर्ष में एक स्टेट से 2 विद्यार्थियों का यहां पर सिलेक्शन होता है। दिस इज ए सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, और यहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं। अगर इसकी फैसिलिटीज और यहां पर प्रवेश पाने के तरीके की मैं बात करूं, उससे अवगत होना बहुत ही आवश्यक है। हो सकता है अगले वर्ष वो सीट आपके लिए आरक्षित हो, आपके किसी बच्चे के लिए आरक्षित हो, आपके किसी रिलेटिव के बच्चे के लिए, या फिर आपके विद्यार्थी के लिए आरक्षित हो। इसलिए आइए जानते हैं कि यहां पर एडमिशन की क्या प्रक्रिया है।
एग्जाम का क्या शेड्यूल है और किस प्रकार से यहां पर एडमिशन होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे थे RIMC देहरादून के बारे में। जब पहली बार किसी ने मुझे इस विद्यालय के बारे में बताया था तो सच में मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि क्या कोई ऐसा स्कूल भी हो सकता है जहां केवल 25 ही सीटें हैं, जहां एक स्टेट से केवल एक ही बच्चे का एडमिशन होता है। और जब मैंने इसकी वेबसाइट पर जाकर इसको चेक किया तो मुझे सब कुछ सही मिला और तब से मैं इस जानकारी को सभी तक पहुंचाने में अपना प्रयास करता हूं और जिस भी बच्चे को जिस प्रकार की गाइडेंस की जरूरत हो, काउंसलिंग की जरूरत हो, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। हो सकता है हमारे एक विचार से, एक जानकारी से किसी बच्चे के जीवन की दिशा बदल जाए, किसी बच्चे को बहुत अच्छी सफलता मिल जाए। इसीलिए मैं आपके साथ इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जानकारी भी साझा कर रहा हूं। सबसे पहले इसका जो सिलेक्शन है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर 600 रुपीज में इसका प्रोस्पेक्टस खरीदिए। यह प्रोस्पेक्टस आप बाय पोस्ट भी मंगवा सकते हैं। इसका आवेदन आप ऑनलाइन नहीं भर सकते, ऑफलाइन इसका फॉर्म आपको मंगवाना होगा और उस फॉर्म को सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भरकर संबंधित स्टेट के हेडक्वार्टर में इसको भेजना होगा। जो सैनिक भवन है वहां इसको भेजा जाता है। उसके बाद प्रतिवर्ष 2 बार इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एक सेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो है June 1 और 2, मेन June 1 एंड June 2, और दूसरी टर्म के लिए जो एग्जाम होता है वो होता है December 1 एंड 2। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके बच्चे की एज जो होनी चाहिए, उस कैंडिडेट की एज होनी चाहिए 11.5 to 13 ईयर्स के बीच। सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों की कंबाइन मेरिट बनती है। उसके टॉपर का सिलेक्शन होता है, जिसे किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन से भी गुजरना होता है। उसके पश्चात मेडिकली फिट होने के पश्चात उस बच्चे का सिलेक्शन वहां हो जाता है और इस प्रकार से 25 कैडेट्स पूरे देश से सिलेक्ट होकर उस स्कूल में पहुंच जाते हैं और उनका जीवन ही बदल जाता है। अगर हम इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 3 पेपर होते हैं जो 2 दिन तक चलते हैं। पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामेटिकल स्किल्स देखे जाती हैं। जो सब्जेक्टिव नेचर का होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। मैं यहां बता दूं, ये एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम नहीं होता। 125 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है जो आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करना होता है और सब्जेक्टिव नेचर का होता है। उसी दिन सेकंड पेपर इवनिंग में मैथमेटिक्स का होता है 200 मार्क्स के लिए, जिसके लिए टाइम निर्धारित है 1.5 आवर्स। और थर्ड पेपर नेक्स्ट डे होता है फॉर जीके। यहां जीके का मतलब केवल जीके नहीं है, इसमें एसएस, साइंस, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड सब कंबाइन होता है। और केवल ये जीके का पेपर जो 75 मार्क्स का होता है, ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। यहां पर आपको सही आंसर टिक करना होता है या 1 वर्ड आंसर देना होता है। इन तीनों पेपर में एग्जाम होने के बाद जिस भी बच्चे के तीनों सब्जेक्ट्स में कम से कम 50% मार्क्स आ जाते हैं, आपको बहुत आसान लगेगा कि 50% मार्क्स इज नॉट ए बिग डील, बट हियर इट इज अ बिग डील। केवल वही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं जो सीरियसली इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे का मतलब यहां पर जिनके सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, जो इंग्लिश में अच्छे हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, रीजनिंग और जीके में अच्छे हैं। और प्रत्येक बच्चा अच्छा हो सकता है।
अगर हमें शुरू से ही जानकारी हो, हर हम गोल लेके अगर हम चलें, तो कोई भी बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। इट्स इजी, बट इसकी जो प्रेपरेशन है दैट शुड बी इन ए प्लान्ड वे। इस एग्जाम में क्वालिफायर बच्चे को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम जो तीनों होते हैं वो होते हैं 450 मार्क्स, एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लस 50 मार्क्स इंटरव्यू। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 400 मार्क्स के लिए होता है, इंटरव्यू 50 मार्क्स के लिए, और मेडिकली वो बच्चा फिट होना चाहिए। इस प्रकार से 450 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें मेरिट बनती है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद सभी क्वालिफाइड बच्चों का इंटरव्यू होता है, और फिर कंबाइन मेरिट से जो टॉपर बच्चा होता है स्टेट वाइज, उसका सिलेक्शन हो जाता है। मेडिकल एग्जाम होने के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है और बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। 1 कैडेट फ्रॉम ईच स्टेट, 25 कैडेट्स इन ऑल। अगर मैं यहां बात करूं रिजर्वेशन की, दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया वेयर देयर इज नो रिजर्वेशन। यहां किसी प्रकार की कोई रिजर्वेशन नहीं है, चाहे वो इस देश के राष्ट्रपति का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, किसी धर्म से हो, या किसी ऑफिसर का ही बच्चा क्यों ना हो। इट डजंट मैटर, देयर इज नो रिजर्वेशन एट ऑल। बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म, केवल प्रतिभा को यहां पर मान सम्मान दिया जाता है और उस बच्चे को एक सैन्य अफसर बना दिया जाता है। अगर हम इस स्कूल की कुछ फीचर्स की बात करें, चाहे आप कॉम्पिटेंस ऑफ फैकल्टी की बात करें, नंबर 1 ए कैटेगरी, चाहे आप एकेडमिक रेपो की बात करें, दिस स्कूल इज एकेडमिकली रेपुटेड ऑल ओवर इंडिया। अगर आप गूगल पर जाकर टॉप स्कूल्स ऑफ इंडिया सर्च करेंगे, यू विल फाइंड द नेम ऑफ RIMC देहरादून। अगर हम यहां के स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, वर्ल्ड क्लास। यहां पर जो स्विमिंग पूल्स हैं, जो इंडोर और आउटडोर शूटिंग रेंजेस हैं, वो ओलंपिक साइज हैं, ओलंपिक स्टैंडर्ड्स की हैं। आपको ठीक उसी साइज और उसी स्टैंडर्ड के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस इस स्कूल में मिलेंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज में इस स्कूल का कोई सानी नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन। अगर इसके करिकुलम और पेडागोजी की बात करें, वर्ल्ड क्लास, देयर इज नो इक्विवेलेंट। यहां पर लीडरशिप तैयार करने की बात करें, देयर इज नो कंपैरिजन। इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी गुड क्वालिटी, एक्सीलेंट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 130 acres of land and only 250 students are there. Individual attention is always paid to every student, and to impart community service, this is the best school all over India. इस स्कूल का कोई कंपैरिजन नहीं, इस स्कूल में कोई रिजर्वेशन नहीं, केवल प्रतिभा के आधार पर, टैलेंट के आधार पर बच्चे का सिलेक्शन होता है। वो बच्चा आपका भी हो सकता है। लेकिन जब तक हम किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी अवसर को ग्रैब नहीं करते, किसी अवसर के प्रोसेस से गुजरते नहीं हैं, सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। परंतु यदि आप अपने बच्चे या आपके अड़ोस पड़ोस के किसी बच्चे को जो पढ़ने में अच्छा है, उस बच्चे को आप इस एग्जाम के बारे में बताइए, गूगल पर जाकर इसके बारे में जानकारी लीजिए, और यदि कोई बच्चा जानकारी लेना चाहता है तो हम भी इसकी जानकारी देने के लिए तैयार हैं। अगर किसी बच्चे का जीवन बदलता हो तो इसमें किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी गरीब का बच्चा भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, बस उसमें प्रतिभा होनी चाहिए। आवश्यकता है उस बच्चे को सही गाइडेंस और काउंसलिंग की, वो आप और हम कर देंगे। आज गूगल इतना बड़ा हथियार है
एक गूगल की इन्वेंशन व्हील की इन्वेंशन के बाद सबसे बड़ी इन्वेंशन मानी जाती है। पहिए का आविष्कार आपने सुना होगा, उसके बाद गूगल का आविष्कार, जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। आप सब कुछ वहां देख सकते हैं। वहां पर जाकर आप इस स्कूल के बारे में देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस स्कूल से रिलेटेड एक वीडियो का लिंक भी मिलेगा। किस प्रकार से स्कूल में पढ़ाई होती है, कैसे ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है, कैसे ट्रेनिंग्स होती हैं, किस प्रकार की फैकल्टी है, वो सब उस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। यदि आप वो वीडियो देख लेते हैं, कोई भी देख लेता है, वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। रियली वंडरफुल। इस विद्यालय के बारे में यहां हम इस प्लेटफॉर्म पर केवल इतनी ही जानकारी दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए गो टू द वेबसाइट ऑफ RIMC देहरादून। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।